हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के पाठ धनुष भंग को। धनुष भंग को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो 2024 में होगा, बोर्ड की परीक्षा, उस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कठिन शब्दों को के अर्थों को देखने के बाद से हम इसकी व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के साथ साथ इसके काव्य सौंदर्य को भी देखा जाएगा। ये 6 नंबर का आपका आता है, तो जिसमें आपको क्या लिखना होता है? संदर्भ। संदर्भ आपका होता है, फिर व्याख्या होता है, फिर काव्य सौंदर्य होता है। काव्य सौंदर्य भी 1 नंबर का होता है। तो आइए पहले इसको पढ़ा जाता है, फिर इसके व्याख्या को देखा जाएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। कहता है दोहा। देखिए, इसमें एक बात पहले जान लीजिए, जो 2 लाइन की आपको मिलेगी धनुष भंग में वो दोहा है, और जो ऐसे मिलेंगे ये चौपाई है। आप यहाँ देखेंगे एक यहाँ डबल पाई ऐसे मिलेगी, ये सारे चौपाई हैं और ये दोहा है, यह ध्यान रखिएगा। छंद में देखिए, छंद आपका एक पता हो गया कब संदर्भ में कि अगर 2 लाइन का रहेगा तो दोहा है, और ऐसे रहेंगे तो चौपाई है। ठीक है, तो आइए पढ़ा जाता है। कहते हैं उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। फिर कहता है निपन्न केरी आशा निसनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि मही कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सबपुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। ये है इसका वाचन था, इसको हम पढ़ लिए हैं। अब देखिए इसमें कठिन शब्द के अर्थों को भी देखते चलते हैं। ठीक है, तो उदित उदयगिरि मंच पर, इतने का आप अर्थ जान लीजिए। उदित उदयगिरि मंच का अर्थ हो जाएगा उदयंचल पर्वत रूपी मंच। उदयंचल पर्वत रूपी मंच। ठीक है, ये रहा उदित उदयगिरि मंच। गिरि मीन्स होता है पर्वत, उदय मीन्स उदयंचल पर्वत जहां से सूर्य उदित होता है, मंच तो रूपी मंच लगाया गया है। अभी जब आप व्याख्या करेंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों रूपी हम लगाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रघुबर बाल पतंग। रघुबर माने होता है श्री राम, रघुबर मीन्स हो जाएगा श्री राम। फिर बाल पतंग का हो जाएगा छोटे से सूर्य के समान। यहाँ बाल पतंग मीन्स जब सूर्य धीरे धीरे निकलते हैं, सूर्य देव का पहला उदित स्थान जो होता है थोड़ा सा दिखाई देते हैं, तो वो बाल पतंग होता है। पतंग का अर्थ हो जाएगा सूर्य। आप यहाँ बाल पतंग का अर्थ लिख लीजिए। ठीक, कहते हैं बिकसे संत सरोज। सरोज मीन्स होता है कमल, और जब डैश लगा तो वो डैश आपको बताता है कि हम रूपक अलंकार है। अक्सर ये देखा जाता है रूपक अलंकार में डैश रहता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, और 6 नंबर आपका पक्का रहेगा अगर ये पद्यांश आपको उठा के बोर्ड परीक्षा में देता है। कहता है बिकसे संत सरोज। संत सरोज का हो जाएगा कमल रूपी, नहीं, संत रूपी कमल। फिर है सब हर्षे लोचन भृंग। लोचन भृंग का अर्थ जान लीजिए नेत्र रूपी भंवरे। नेत्र रूपी भंवरे। ठीक है, फिर कहता है निपन्न। निपन्न का अर्थ हो जाएगा राजा। निपन्न का क्या अर्थ हो जाएगा? निपन्न का अर्थ हो जाएगा राजा। फिर कहता है केरिका आशा निसिनासी। आशा निसिनासी का हो जाएगा रात्रि के समान आशा नष्ट हो गई है। लिख लीजिए रात्रि के समान आशा नष्ट होना। ठीक है, फिर क्या कहता है वचन नखत अवलीन प्रकाशी। अवली मीन्स होता है पंक्तियां। अवली का अर्थ देख लीजिए,
अवली का क्या अर्थ हो जाएगा? पंक्तियां। अवली का क्या अर्थ हो जाएगा? पंक्तियां। मानी महिप, मानी का अर्थ हो जाएगा अभिमानी। महिप मीन्स फिर हो जाएगा राजा। कुमुद सकुचाने, देखिए कुमुद सकुचाने, यहाँ वाचक शब्द आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन उपमा अलंकार आपका यहाँ है। कहता है मानी में जो अभिमानी राजा थे वो कुमुद सकुचाने, कुमुद की भांति सकुचाने मीन्स संकोच। सकुचाने का अर्थ लिख लीजिए, सकुचाने। सकुचाने का अर्थ हो जाएगा संकोच। संकोच करने लगते हैं। कपटी माने जो चालाक दुष्ट, कपटी का अर्थ लिख लीजिए कपटी मीन्स हो जाएगा चालाक। चालाक जो राजा थे उल्लूक, उल्लूक लुकाने मीन्स उल्लू की तरह छिपने लगे हैं। भय विशोक कोक मिन देवा, विशोक मीन्स शोक रहित, ठीक है। विशोक का अर्थ लिखिए, विशोक माने शोक रहित, शोक रहित। कोक चकवा हो जाएगा मुनि देवा। बरसहि सुमन जनामयी, जनामयी का अर्थ हो जाएगा प्रकट करना। आप व्याख्या जब देखेंगे तो हो जाएगा। जनामयी का अर्थ हो जाएगा प्रकट करना। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, अनुरागा का अर्थ हो जाता है प्रेम। अनुरागा, अनुरागा का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेम। अनुरागा प्रेम। राम मुनिन सन आयुष, आयुष मीन्स आशीर्वाद। आयुष मीन्स क्या हो जाता है? आशीर्वाद। देखिए आयुष का अर्थ दो हो जाएगा, जब दूसरी उसमें लेंगे तो आशीर्वाद भी हो जाएगा, आज्ञा भी हो जाएगा। यहाँ जो आपका प्रयोग होगा वो आप कर लीजिएगा, यहाँ कर लीजिएगा आज्ञा। आयुष आशीर्वाद न करके आज्ञा कर लीजिए। मांगा सहजै चले सकल, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। सकल का क्या अर्थ हो जाएगा? संपूर्ण। संपूर्ण मीन्स पूरे। संपूर्ण जग मीन्स हो जाएगा संसार। स्वामी मन तो मत मीन्स नशे से युक्त। मंजू बर कुंजर गामी, बर का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ। यहाँ देखिए मीनिंग हम लिख रहे हैं, बर का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ। कुंजर का अर्थ हो जाएगा हाथी, हाथी। गामी, गामी माने चलने वाला। फिर चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत, सुकृत मीन्स होता है अच्छे कर्म। सु माने सुंदर, कृत मीन्स कर्म। सुकृत, सुकृत का अर्थ हो जाएगा अच्छे कर्म। क्या हो जाएगा? अच्छे कर्म। कहते हैं जो कछु पुण्य प्रभु हमारे, तो सिर धनु मृणाल, मृणाल मीन होता है कमल। मृणाल मीन्स क्या हो जाएगा? मृणाल मीन्स क्या हो जाएगा? मृणाल मीन्स हो जाता है कमल। कमल की नाई, नाई का अर्थ हो जाएगा नाल। जो कमल की नाल होती है बहुत पतली होती है, इसे तोड़ने से तुरंत टूट जाती है। तो कहते हैं मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई। ठीक है, तो ये रहे कठिन शब्दों के अर्थ। एक बार आप लोग देख लीजिए क्या हो गया। उदयगिरी मंच का अर्थ हो जाएगा उदयंचल पर्वत, उज्जवंचल पर्वत रूपी मंच। रघुबर मीन्स हो जाएगा श्री राम। बाल पतंग मीन्स हो जाएगा छोटे से सूर्य। बिकसे संत सरोज, संत सरोज का अर्थ हो जाएगा संत रूपी कमल। ये रूपी है, र है, क की तरह लग रही थी। संत रूपी कमल। सब हर्षे, हर्षे मीन्स होता है प्रसन्न हो गए। लोचन भृंग, नेत्र रूपी भौरे। ठीक है, फिर है नृपन का अर्थ हो जाएगा राजा। केरिमाने का आशा निशिनाशी का अर्थ हो जाएगा रात्रि के समान नष्ट हो गई है। वचन नखत, नखत का अर्थ हो जाएगा नक्षत्र। ये आपका अवधि भाषा में लिखा हुआ है तो नक्षत्र लिखा, नखत लिखा हुआ वो नक्षत्र होता है। जैसे ये सब नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, वही नक्षत्र है। अवली माने पंक्तियां, न प्रकाशी माने प्रकाश नहीं कर रही है। मानी, मानी माने अभिमानी। महित मीन्स राजा। कुमुद सकुचाने, कुमुद का भी अर्थ हो गया कुमुद, वो कुमुदनी, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो कुमुदनी क्या होती है? मुरझाने लगती है। फिर कह रहा है कपटी मीन्स चालाक। भूप का अर्थ हो जाएगा राजा, फिर हो जाएगा राजा। उलुक लुकाने, विशोक का अर्थ आपको यहाँ मिल गया है। विशोक का अर्थ हो जाएगा शोक रहित हो गया। अनुरागा मीन्स हो गया प्रेम। उसके बाद से आयस का अर्थ हो गया आज्ञा। सकल का अर्थ हो गया संपूर्ण। वर का अर्थ हो गया श्रेष्ठ। कुंजर का अर्थ हो गया हाथी। सुकृत का अर्थ हो गया अच्छे कर्म। मृणाल का अर्थ हो गया कमल। अब ये आप लोग मीनिंग देख लीजिए।
लीजिए, जो आपका शब्दार्थ है उसको देख लीजिए, फिर आपकी व्याख्या किया जाता है। ठीक है, अब चलिए व्याख्या देखा जाता है। कहता है दोहा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। कहते हैं जनक, राजा जनक के दरबार में जब राम जी गए थे तो ऐसे लग रहा था, उनके जो मंच सजाए हुए थे स्वयंवर के लिए जो मंच बना था, तो उस समय का तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, जब ऐसे लग रहा था कि उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर ये इतना ले लीजिए, मंच पर श्री राम रूपी छोटा सा पतंग निकल गया हो, छोटे से पतंग विकसित हो रहे हो, जिसके कारण विकसित बाल पतंग, जिसके कारण विकसित संत, जिसके कारण संत रूपी या कमल रूपी संत क्या हो गए, खिल गए हैं। संतों का मन कमल की तरह प्रसन्न हो गया है। सब हर्षे लोचन भृंग, और सब लोग प्रसन्नचित हो गए हैं। उनके नेत्र भौरे के समान क्या हो गए हैं, हर्षित हो गए हैं, खुशी से झूम उठे हैं। आप दोनों लाइनों का ये दोहा है, यहाँ तक आपका दोहा मिलेगा। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी राजा जनक के मंच पर या दरबार में आते हैं, स्वयंवर में आते हैं, तो ऐसे लगता है उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी छोटे से सूर्य उदित हो गए हों, जिनके उदित होने से संत रूपी कमल विकसित हो गए हों, और भौरे रूपी नेत्र उनको देख के हर्षित हो गए। ठीक है, अब आइए यहाँ देखा जाता है, निर्पन्न केरी आशा निसनासी। कहते हैं तुलसीदास जी, जब श्री राम जी आ गए और सूर्य के रूप में मंच पे उपस्थित हो गए, खिल गए, संत सरोज विकसित हो गए, तो कहते हैं जो राजा थे ये कहने आए थे कि हम इतना कर सकते हैं, हम सीता स्वयंवर में आए हैं, ये धनुष तोड़ेंगे, वो धनुष तोड़ेंगे, तो कहते हैं राजाओं की आशा रात्रि के समान, निपन्न केरी आशा निसनासी का अर्थ हो जाएगा राजाओं की आशा, यहाँ की हो जाएगा राजाओं की आशा रात्रि के समान नष्ट हो गई। जब सूर्य उदित होता है तो रात्रि तो जाती ही है ना, तो कहते हैं राजाओं की जो आशा है वो रात्रि के समान नष्ट हो गई है, जिसके कारण नक्षत्रों मतलब चांदनियों या जो होती हैं आसमान में चांदनियां, कहते हैं उन नष्ट हो जाने के बाद से जो वचन रूपी नक्षत्र है उनकी पक्तियां प्रकाश भी नहीं कर रही हैं। जब रात्रि चली जाती है तो वो भी चले जाते हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कहते हैं जो अभिमानी राजा थे, मानी महिप का हो जाएगा अभिमानी राजा थे, वो कुमुदनी के तरह सकुचाने लगे हैं या संकोच करने लगे हैं। कपटी भूप उल्लू लुखाने, और जो चालाक राजा थे, दुष्ट राजा थे, वो उल्लू की तरह छिपने लगते हैं। जब सूर्य उदित हो जाता है तो उल्लू छिपने लगता है क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है। भय विशोक कोक मुनि देवा, कहते हैं चकवा पक्षी मुनि और देवता लोग शोक से रहित हो गए हैं, और रहित हो गए हैं मतलब प्रसन्नचित हो गए हैं, इसलिए बरसई सुमन, इसलिए पुष्प बरसा रहे हैं। जनावह सेवा, अपनी सेवा को श्री राम के प्रति प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के, तुलसीदास जी कहते हैं तब राम गुरु के पैरों को प्रेम के साथ बंदी माने नमस्कार करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तब श्री राम गुरु के पैरों को प्रेम के साथ नमस्कार करते हैं। राम मुनिन सन आयस मांगा, और फिर राम जी प्रणाम करके उनसे आयुष आशीर्वाद या आज्ञा मानते हैं कि जाएं हम शिव धनुष को तोड़ने या नहीं। ठीक है, और वो लोग कहते हैं हाँ आप जाइए, आदेश भी देते हैं। फिर कहते हैं श्री राम, कहते हैं तुलसीदास जी सहजई चले सकल सब जग स्वामी, कहते हैं जब श्री राम सहज होकर या संभल कर चलने लगते हैं, संपूर्ण संसार के स्वामी या संपूर्ण संसार के मालिक जब सहज होकर चलने लगते हैं तो ऐसे लगता है नशे से युक्त कोई श्रेष्ठ हाथी की चाल हो। मंजू मीन्स होता है सुंदर, कहते हैं ऐसे लगता है कोई नशे से युक्त सुंदर श्रेष्ठ हाथी की चाल में श्री राम जी चलने लगते हैं। फिर कहते हैं चलत राम सब पुर नर नारी, कहते हैं जब राम जी चलते हैं तो वहां जनकपुर के नर और नारी
पुलक पूरी तन भय सुखारी। नर और नारी उनको देखकर प्रसन्नचित होते हैं और अपने शरीर में सुख का अनुभव करते हैं। यहाँ कहते हैं तन भय सुखारी का अर्थ हो जाएगा अपने शरीर में सुख का अनुभव करते हैं। और क्या करते हैं, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, और मन ही मन वो लोग क्या करते हैं, अपने पितरों मतलब जो ऊपर चले गए हैं जिनका स्वर्गवास हो गया उनको पितर कहा जाता है, अपने पितरों को, देवताओं को और अपने अच्छे कर्मों को मनाने लगते हैं। कहते क्या है कि मेरे उन कर्मों में, हे देवता, हे मेरे अच्छे कर्म, हे मेरे पितर, अगर उन कर्मों का कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर कुछ भी पुण्य उसका कुछ भी, उस पुण्य का कुछ भी प्रभाव हमारे हो, तो शिव धनु मिलाल की नाई, तब इस शिव धनुष को कमल की नाल बहुत नाजुक होती है, कहते कमल की नाजुक नाल के समान गणेश गोसाई, राम गणेश गोसाई कहते हैं, गणेश गोसाई राम जी, हे गणेश गोसाई राम जी ऐसे तोड़ दें धनुष को। ठीक है, अब देख लीजिए चौपाई का अर्थ एक बार फिर समझ लीजिए। कहते क्या है, जो राजा थे उनकी आशाएं नष्ट हो गई हैं, उनकी आशाएं रात्रि के समान नष्ट हो गई हैं, उनके वचन नक्षत्रों के समान प्रकाश नहीं कर रहे हैं। जो अभिमानी राजा थे वो सब जाने लगे हैं, जो कपटी राजा थे वो उल्लू की तरह छिपने लगे हैं, और चकवत पक्षी और मुनि और देवता के जो शोक थे वो विशोक हो गए या शोक रहित हो गए हैं, जिसके कारण वो पुष्प बरसा रहे हैं और अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, तब श्री राम जी प्रेम के सहित अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं और मुनियों से आज्ञा या आशीर्वाद मांगते हैं। जब संपूर्ण संसार के स्वामी सजग होकर चलते हैं या सहज होकर चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे नशे से युक्त सुंदर श्रेष्ठ हाथी की चाल से। कहते हैं जब श्री राम जी चलते हैं, जब श्री राम जी चलते हैं तो जनकपुर के नर नारी पुलकित या प्रसन्नचित होते हैं तथा तन भय सुखारी, अपने तन को सुखी अनुभव कराते हैं। फिर कहते चलत बंदी पितर सुर सुखित मनाए, और सुख का अनुभव भी करते हैं और मन ही मनाते भी हैं कि हे पितर, हे देवता, हे मेरे अच्छे कर्म, अगर उन सारे कर्मों, ये देवता लोग, अगर उसमें कुछ भी प्रभाव हो तो श्री राम जी शिव के धनुष को कमल के नाजुक नाल के समान तोड़ दें। ठीक है, ये हुई आपकी व्याख्या। अब आइए, और ये मीनिंग था, अब आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखा जाता है। इसके क्या देखेंगे, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य देखिए, आप काव्य सौंदर्य नहीं लिखेंगे तो आपको एक नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है, इसलिए काव्य सौंदर्य को लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में तत्व क्या है, भाषा, शैली, रस, छंद और अलंकार। अलंकार आप लोग जान जाएंगे। अगर आप लोगों को अलंकार समझ में ना आए तो मेरी लास्ट वीडियो, जो पीछे की वीडियो उनको देख लीजिएगा, अलंकार आप आराम से जान जाएंगे। देखिए उदित उदयगिरी मंच ये उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। ये जो डैश डैश है ये सब बताते हैं कि हम रूपक हैं, और यहाँ आपको दिख नहीं रहा है लेकिन सारे में उपमा अलंकार भरा हुआ है, क्योंकि पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, उपमा के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भाषा क्या है, रामचरितमानस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अवधी भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगा, अवधी भाषा। शैली क्या होगा, प्रबंधात्मक। रस क्या होगा, यहाँ आप शांत भी लगा सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, रस शांत। और छंद क्या होगा, एक तो दोहा होगा। जब देखिए आप दोनों एक साथ जब आएगा आपके एग्जाम में, अगर दोनों परीक्षा में दोनों एक साथ आया तो आप दोहा कॉमा करके चौपाई भी लिखेंगे, और अक्सर दोनों देता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, दोहा या चौपाई दोनों में से एक लिखते हैं, लेकिन नहीं, आप वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आपको दोनों लिखना होगा। अब अलंकार में आप आ जाइए, उदित उदयगिरी उ की आवृत्ति हो गई, मीन्स आपका यहाँ क्या, कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास। पहले तो आप अनुप्रास पाइए। ठीक है, ये है भाई, अनुप्रास हुआ। बाल पतंग संत सरोज लोचन भृंग, ये सारे डैश, अक्सर डैश मिलते हैं आपके रूपक अलंकार में। आपको क्या मिला, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार के बाद से आपको ये पढ़ेंगे, अभी व्याख्या आप लोग देखिए,
आशा निशनासी, वचन नकत, औली न प्रकाशी, कुमुद सपचाने, उलुक लुकाने, इन सब में आपको क्या मिल जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा। ये सारे क्या हो गए? काव्य सुंदर। भाषा क्या है? अवधि है। शैली प्रबंधात्मक। रस क्या है? शांत है। छंद क्या है? दोहा या चौपाई। जब दोनों साथ में देगा दोनों लिखिएगा, अगर चौपाई देता है तो चौपाई लिखिएगा, दोहा देता है तो दोहा लिखिएगा। जब दोनों देगा, दोहा चौपाई दोनों। अलंकार क्या है? अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है। अगर आप किसी भी पद्यांश में अलंकार नहीं समझ पा रहे तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, आप अलंकार समझ जाएंगे। देखिए, पढ़ा गया, कठिन शब्दों के अर्थों को देखा गया, व्याख्या किया गया, काव्य सुंदर किया गया। अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आपके 6 नंबर पक्के हैं। देखिए, एक एक नंबर से आपका फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या फर्स्ट डिवीजन रुक जाता है। कभी कभी बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको धनुष भंग भी मिलेंगे, वन पद पे जो भी चैप्टर है क्लास 10th के, आपको पद्यांश, गद्यांश, संस्कृत सब मिलेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के जो लिंक होंगे आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।